इटावा मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर बीहड़ में प्रताप नगर ग्राम रूरा में यमुना नदी के किनारे पिलुआ बजरंगबली का मंदिर स्थापित है। यहाँ भगवान हनुमान की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए बुढ़वा मंगल के दिन काफ़ी संख्या में भक्तगण पहुँचते हैं। और पिलुआ मंदिर की एक खास बात है कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति के मुख में जाने वाले भोग का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है कि आखिर यह भोग जाता कहाँ है। आज हम इसी की सच्चाई के बारे में बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर बीहड़ में प्रताप नगर ग्राम रूरा यमुना नदी के किनारे पिलुआ बजरंगबली का मंदिर है। यहाँ बुढ़वा मंगल के दिन काफ़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा होता है और यहाँ पर लाखों की तादाद में भक्तगण पहुँचते हैं और भगवान बजरंगबली के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मंदिर के महाभारत काल से जुड़े होने की मान्यता भी है। मंदिर के महंत और साधुओं द्वारा भी बताया जाता है कि इसी स्थान पर वह घटना घटी थी जिसके बाद पूरे विश्व में बुढ़वा मंगल का पर्व मनाया जाने लगा था। इटावा शहर से यह 10 किलोमीटर दूरी पर है। पिलुआ हनुमान जी की मूर्ति एक ऐसी मूर्ति है जो पूरे विश्व में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। यह मूर्ति दक्षिण मुखी लेटी हुई प्रतिमा है और इनका मुख खुला हुआ है। इनको जो भी भक्तगण प्रेम और स्नेह से भोग लगाते हैं तो एक ही लड्डू में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वरना घमंड तो इस मंदिर में कई महापुरुषों का टूटा है। कई घमंडी पूर्व राज्य का भोज हनुमान जी को चढ़ाने के बाद भी उनकी भूख नहीं मिटा सके थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर के इतिहास को बताते हुए मंदिर के साधुओं ने बताया है कि स्वामी तुलसीदास के द्वारा उस समय इस राज्य के राजा हुकुम तेज प्रताप सिंह चौहान को बताया गया था कि इसी स्थान पर भगवान हनुमान जी की प्रतिमा नीचे दबी हुई है, उसे निकालकर वहां मंदिर का निर्माण कराया। जिसके बाद राजा ने उस जगह की खुदाई कराई तो पिलवा के पेड़ की जगह जड़ों के अंदर लेटे हुए मुख खुली हुई बजरंगबली की प्रतिमा निकली। जिसके बाद राजा ने उस समय मंदिर बनवाया और भगवान बजरंगबली की प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। जिसके बाद से लोग श्रद्धा भाव से दूध पिलाने और भगवान को पूजा पाठ करना चालू कर दिए। इसके बाद राजा को घमंड हो गया कि उन्होंने भगवान बजरंगबली का मंदिर बनवाया, जिस पर बजरंगबली ने उनका घमंड तोड़ा। और दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजा उन्हें भोग लगाने पहुँचे तो उन्होंने धीरे धीरे पूरे राज्य का अन्न जल ग्रहण कर लिया, लेकिन फिर भी उनकी भूख नहीं मिटी। फिर भी राजा का घमंड नहीं टूटा और उन्होंने पूरे राज्य से दूध इकट्ठा कर बजरंगबली की प्रतिमा को पिला दिया। जिसके बाद भी उनकी भूख नहीं मिटी। राजा ने हार मानी और उनकी पत्नी ने श्रद्धा भाव से उन्हें थोड़ा सा दूध पिलाया और लेटे हुए हनुमान जी को ढकार आ गई। दोस्तों आपको बता दें कि बुढ़वा मंगल का संबंध कुछ धर्म ज्ञानी और शास्त्रों के अनुसार रामायण काल की भी एक घटना से जोड़ा जाता है। जब सीता माता की खोज करने के लिए हनुमान जी लंका की अशोक वाटिका में बैठी सीता माँ को मिलने पहुँचे ही थे तो उसी समय रावण माँ सीता को खड़ग दिखाकर धमका रहा था कि 1 मास में अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें अपनी कृपाल से तुम्हारा वध कर दूंगा। और यह कहकर वहाँ से चला गया। हनुमान जी माँ सीता के सम्मुख पहुँचे और उनसे कहा कि मुझे आपका पता लगाने के लिए मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे भेजा है, जल्दी वह आपको यहाँ से ले जाएंगे। जिस पर माँ सीता ने हनुमान जी को अपने हाथ का चूड़ामणि उतार कर दी और कहा कि प्रभु से कहना कि 1 माह से पहले मुझे यहाँ से ले जाए, अगर इससे देरी हुई तो वह मुझे जीवित नहीं पाएंगे। जिसके बाद रावण के पुत्र मेघनाथ ने बजरंगबली को ब्रह्म शास्त्र से कैद कर लिया और रावण के सम्मुख जाकर प्रस्तुत किया
जिसके बाद बजरंगबली की पूंछ में आग लगाकर उनको मारने का प्रयास किया गया, लेकिन बजरंगबली की अद्भुत लीला के आगे वह नहीं टिक सके और फिर उसके बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी, जिससे हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दिया और रावण का अहंकार तोड़ दिया। दोस्तों, बताया जाता है कि आप कभी भी बूढ़ा मंगल से दशहरा की अवधि 1 महीने के अंदर ही रहती है। आप बूढ़ा मंदिर जाकर वहाँ के हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की अहम भूमिका महाभारत काल में बताई गई है। इसी स्थान पर 10,000 हाथियों का बल रखने वाली पांडवों में सबसे बलराम भीम का घमंड भी बजरंगबली ने तोड़ा था। यहाँ बजरंगबली पांडवों के अज्ञातवास के दौरान बैठे हुए थे। तभी भीम रास्ते से गुजर रहे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा बाहर बैठा हुआ है और उसकी पूंछ पूरे रास्ते को घेरे हुए है। जिसके बाद उन्होंने बूढ़े को अपनी पूंछ हटाने को कहा तो हनुमान के रूप में बैठे बूढ़े बानों ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हूँ, उठ नहीं पाऊँगा, आप ही हमारी पूंछ हटा दीजिए। जिस पर भीम ने पूरे 10,000 हाथियों की ताकत लगा दी, लेकिन पूंछ को हिला तक न सके। भीम ने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा कि आप कौन हो। तब हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट करते हुए उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद भीम ने अपनी गलती को स्वीकारा। दोस्तों, इस मंदिर की मान्यता है कि दक्षिण मुखी लेटे हुए बजरंगबली की ऐसी प्रतिमा जो कि भोग ग्रहण करने वाली ऐसी कोई दूसरी विश्व में नहीं है। यहाँ भगवान बजरंगबली सभी भक्तों को प्रसाद ग्रहण करते हुए सभी भक्तजन वहाँ पहुँचकर उन्हें लड्डू व अन्य भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि पिलुआ मंदिर में विराजमान बजरंगबली को जीवित हनुमान जी भी कहा जाता है, क्योंकि वह हर समय भगवान श्री राम का नाम लेते रहते हैं। मंदिर में रह रहे साधु संतों का कहना है कि बजरंगबली की प्रतिमा हर समय राम नाम का जप करती रहती है। आप जब वहाँ शांतिपूर्वक बैठेंगे तो भगवान बजरंगबली के प्रतिमा के मुख से राम नाम की जप की ध्वनि आपको सुन सकते हैं। मंदिर के प्रति लोगों की आस्था पहले इटावा जनपद व पूरे प्रदेश में फैली हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया ने अब देश के दूर दराज हिस्सों में भी इस मंदिर के प्रति लोगों में आस्था जगाई है। और मंदिर के महंत का कहना है कि यहाँ पर देश विदेश से भी अब श्रद्धालु भक्तगण आते हैं और भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बुढ़वा मंगल के दिन यहाँ पर लाखों की तादाद में पूरे देश से श्रद्धालु बजरंगबली का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आखिर कहाँ पहुँचता है खाना, कई बार हो चुकी है इस पे रिसर्च भी। पिलुआ मंदिर की मूर्ति के मुख में जाने वाला भोग का आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका है। इसकी रिसर्च के लिए कई बार वैज्ञानिक भी आ चुके हैं जो हनुमान जी के मुख पर रात दिन रिसर्च करते रहे हैं और पूरे मंदिर का भी निरीक्षण किया है, लेकिन वह आज तक यह पता नहीं लगा सके कि हनुमान जी की प्रतिमा में जाने वाला लड्डू, दूध और अन्य भोग की वस्तुएं आखिर जाती कहाँ हैं। यह एक रहस्य है। मंदिर की मान्यता बताते हुए मंदिर के मुख्य महंत हरभजन दास जी महाराज जी बताते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से 7 मंगलवार को यहाँ भगवान बजरंगबली की पूजा अर्चना करता है और उनको चोला चढ़ाता है, उनकी हर मनोकामनाएं बजरंगबली पूर्ण कर देते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते एक नई जानकारी के साथ।